नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम। इस मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत हम नवंबर के महीने की बात करेंगे। नवंबर के महीने में मेष राशि के यदि आप जातक हैं तो आपके लिए क्या व्यवस्थाएं बन रही हैं और इन व्यवस्थाओं को लेकर के यानी गोचर ग्रहों के द्वारा जो निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तन को लेकर के नवंबर के महीने में आपको क्या लाभ मिल सकता है, क्या चीज़ें ऐसी होंगी जो कमज़ोर हैं, सभी चीज़ों के बारे में सभी बातें करेंगे। यदि आप मेष राशि के जातक हैं, आपका बोलता हुआ नाम मेष राशि से शुरू होता है या फिर आपके जन्म पत्रिका का नाम मेष राशि से शुरू होता है, तो आप इस कार्यक्रम को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस कार्यक्रम से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त हो सके। और दूसरी बात, इस कार्यक्रम में बताई जाने वाली जितनी भी बातें हैं वो सब बातें गोचर ग्रहों पर आधारित हैं, यानी यह जो कार्यक्रम है यह गोचर पर आधारित है। इस कार्यक्रम में आप अपनी कुंडली को इंक्लूड मत कीजिएगा, यानी आपके जन्म पत्रिका में जो योग बन रहे हैं उनसे इस कार्यक्रम का कॉम्बिनेशन आपको नहीं करना है, क्योंकि यह जो कार्यक्रम है यह गोचर पर आधारित है। गोचर में ग्रहों की परिस्थितियों को देख करके इस कार्यक्रम को बनाया जाता है। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गोचर में ग्रहों की परिस्थिति आपकी राशि के लिए इस समय कैसी बन रही है, यानी नवंबर के महीने के पहले दिन आपकी राशि के लिए क्या व्यवस्थाएं गोचर ग्रहों के द्वारा बनाई जा रही हैं। सबसे पहले आपके लग्न में राहु महाराज का राहु विराजमान रहेंगे। गुरु का प्लेसमेंट रहेगा, वक्री गुरु हैं, 12th हाउस में प्लेसमेंट रहेगा, मीन राशि में स्वग्रही हैं। मंगल वक्री होकर के मिथुन राशि में यानी आपके 3rd हाउस में रहेंगे। सूर्य बुध केतु और शुक्र की जो व्यवस्था है वो है आपके लिए रहेगी 7th भाव में, जिसमें बुध अस्त रहेंगे और शुक्र अस्त रहेंगे। और इसके अलावा शनि महाराज स्वग्रही अवस्था में आपके 10th हाउस में आपके 10th भाव में व्यवस्थित रहेंगे। तो इन ग्रहों की व्यवस्थाओं के चलते आपके लिए कैसा यह नवंबर का महीना रहेगा, इसके बारे में आइए बहुत विस्तार से हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके कर्म क्षेत्र के बारे में, आपके कर्म भाव के बारे में। यानी आप यदि नौकरी कर रहे हैं या आप व्यापार कर रहे हैं तो दोनों ही परिस्थितियों में आपके लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि इस महीने चूंकि शनिदेव का प्लेसमेंट स्वग्रही प्लेसमेंट है और यह शनिदेव का प्लेसमेंट जो है यह आपकी राशि के लिए 10th हाउस में बना हुआ है, तो ऐसी व्यवस्था में शनिदेव जो हैं वह आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करवाने वाले हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा मेहनत आपको इस समय करनी चाहिए, क्योंकि 10th भाव में शनि महाराज की उपस्थिति ही यह दर्शाती है कि शनि देव जो हैं वो बिना मेहनत के आपको परिणाम बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो आप सच्चाई से, ईमानदारी से 100% अपना वर्क फोर्स लगा करके यदि आप मेहनत करेंगे तो उस मेहनत के प्रतिफल के रूप में नौकरी में आपको बहुत ज़बरदस्त बरकत मिलने वाली है और बहुत सारा फायदा आपको अपनी नौकरी में इस समय देखने को मिलेगा। योजनाबद्ध तरीके से आपको चलना पड़ेगा और योजनाबद्ध तरीके से यदि आप चलेंगे तो आपको फायदा इस समय जरूर होगा। दूसरी बात, मंगल जो है वो 3rd हाउस में विराजमान है, वक्री मंगल है, और जब आपके 10th भाव पर वो दृष्टि डालेंगे तो मंगल जो है वो आपके कार्य क्षेत्र में आपके कलीग्स के साथ में, आपके बॉस के साथ में झगड़ा करवाने की व्यवस्था बना सकते हैं, झगड़े की नौबत आ सकती है। इसलिए इस मामले में भी थोड़ी सी सावधानी आपको ज़रूर रखनी चाहिए। किसी के साथ भी कोई भी आपको मनमुटाव, गलतफहमी या ऐसी कोई भी बात नहीं करनी है। हालांकि दिनांक 13 नवंबर के बाद में वक्री मंगल जो है वो 2nd हाउस में आ जाएंगे, और जब 2nd हाउस में आपके आ जाएंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं बनी हुई थी वो समस्याएं सभी की सभी
ठीक हो जाएंगी। लेकिन जब वो सेकंड हाउस में आएंगे तो वाणी का भाव है वह सेकंड हाउस व्यवहार का भाव है, तो वाणी में कठोरता और व्यवहार में कहीं ना कहीं ऊंच नीच आपके बन सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके कार्य क्षेत्र में फिर से आपको कुछ प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। तो आपके व्यवहार को आप अनुकूल बना लीजिए, आपके बुद्धि को अनुकूल बना लीजिए, और वाणी के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा। वाणी कठोर हो सकती है, क्रोध बन सकता है। तो ये व्यवस्थाएं हैं नौकरी करने वाले जातकों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके लिए कैसी व्यवस्थाएं इस महीने बन रही हैं। तो व्यापार करने वालों के लिए देखिए, सप्तम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु का प्रभाव इस समय बना रहेगा। तो हालांकि चतुर्ग्रही योग बना हुआ है सप्तम भाव में, और सप्तम भाव जो है वह पार्टनर का भाव कहलाता है। यानी पार्टनरशिप में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई गलत फहमियां बनने के चांसेस इस समय रह सकते हैं। व्यापार में थोड़ा उतार चढ़ाव बन सकता है, किंतु ये सब होने के बावजूद भी आपको यह समय लाभ देने वाला है। इसमें किसी भी प्रकार के दो राय नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। थोड़ा समय जरूर लगेगा आगे बढ़ने में, थोड़ी सी उठापटक या यूं कह लीजिए थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, क्योंकि कर्म के दाता जो हैं वो शनि देव हैं। तो कर्म में आपको बहुत ज़्यादा निरंतरता रखनी पड़ेगी। आपकी जो आपके जो प्रयास हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयासों को बढ़ाना पड़ेगा। यदि आपने प्रयास को बढ़ा दिया तो इसके बाद में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपके व्यापार में भी आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद दिनांक 11 नवंबर को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और 13 को बुध राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में चले जाएंगे। फिर 16 नवंबर को सूर्य देव भी अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो सप्तम भाव पर केतु का प्रभाव ज्यादा आ जाएगा, राहु की दृष्टि आ जाएगी, इधर से शनि का प्रभाव आ जाएगा शनि की दृष्टि के कारण। तो कुल मिलाकर के यह ऐसा समय रहेगा जिसमें नई योजनाएं आप बना पाएंगे। नई योजनाओं को बना करके और उन पर जल्दी जल्दी अमल करके आप आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। किंतु यहाँ पर मेरा एक सुझाव है आपके लिए, जब आप जल्दबाजी में फैसले करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके वो फैसले कहीं ना कहीं गलत हो सकते हैं। आपको किसी भी छोटी से छोटी चीज को भी देख करके आगे बढ़ना चाहिए उस समय में, खास करके जब केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर आ रहा हो, शनि जैसे बड़े ग्रह का प्रभाव आपके दसम भाव पर आ रहा हो, तो आपको कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर के आपको अपने निर्णय लेने चाहिए, तब जाकर के उसमें भी आपको अच्छी सफलताएं प्राप्त हो जाएंगी। और जो नुकसान देने वाला जो समय है, मतलब जिसमें पूंजी निवेश यदि आपने किया तो उसमें नुकसान हो सकता है, लेकिन जब आप शनिदेव यही चाहते हैं कि आप बहुत फोकस्ड होकर के काम करें, बहुत मेहनत करके आप आगे बढ़ें, और केतु जो हैं वो भ्रमित करने का काम करते हैं। तो राहु की दृष्टि, शनिदेव का प्रभाव और केतु का प्रभाव यही चाहता है कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको वो खराब करे। तो आपको मेरी सलाह है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर के जब काम करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। थोड़ा सा संभल करके चलने की ज़रूरत है, बाकी कुछ भी ज़्यादा परेशानी आपको अपने व्यापार में नहीं आएगी। अब बात करते हैं आर्थिक पक्ष की, यानी आपका फाइनेंस इस समय कैसा रहेगा। देखिए 12वें भाव में वक्री बृहस्पति का प्लेसमेंट आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके गोचर के हिसाब से इस समय बन रहा है। तो आर्थिक कार्यों में यानी इनकम के सोर्सेज जो हैं आपके वो थोड़े से शिथिल रहेंगे, थोड़े से कमजोर रहेंगे, किंतु आपके खर्चे इस समय बहुत ही ज़्यादा रहेंगे। हालांकि जो खर्चे होंगे वो आपके आर्थिक जितनी भी चीज़ें हैं वो उतनी भी खराब नहीं होंगी कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़े, किंतु फिर भी कुछ धार्मिक कार्यों में और कुछ किसी के बहकावे में आकर के खर्च आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका बजट गड़बड़ा सकता है। तो ऐसी व्यवस्था में थोड़ा सा ध्यान रखिए। दूसरी बात,
जो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि जल्दबाजी में किया गया इन्वेस्टमेंट इस समय डूबने की स्थिति में आ सकता है, क्योंकि यहां पर बृहस्पति देव आपके धन हानि का योग बना रहे हैं। तो जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है, बहुत सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यह महीना आपके लिए बहुत ही शानदार निकलेगा। आपके फिनांस की कंडीशन अच्छी हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने से आप बचा ले जाएंगे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के मामले में देखिए, राहु का प्रभाव आपके लग्न के ऊपर आ रहा है और सप्तम भाव में केतु का प्रभाव आ रहा है, तो समस्याएं तो जरूर बनेंगी। खास करके छोटे बच्चों में जैसे बुखार होना, जुखाम लग जाना, खांसी हो जाना, या जिनको नज़ले की शिकायत रहती है उनके लिए प्रॉब्लम हो जाना। इसके बाद में फिर सूर्य बुध शुक्र और केतु का जो प्रभाव है वो आपके सप्तम भाव में बन रहा है, तो उसकी वजह से भी, और मंगल जो है वो भी थर्ड हाउस में वक्री अवस्था में रहेंगे, तो ये सभी ग्रहों के प्रभाव से ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, रक्त अशुद्धि हो सकती है, यानी आपका ब्लड जो है वो इन्फेक्टेड हो सकता है, त्वचा से संबंधित स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है उनको दिक्कतें हो सकती हैं, जिनको पेट की प्रॉब्लम रहती हैं उनको उनका पूरा सिस्टम जो है वो मंगल बिगाड़ सकता है। खाने पीने का ध्यान रखिए, डॉक्टर की सलाह में रहिए और थोड़ा बहुत योग प्राणायाम या मॉर्निंग वॉक आदि ज़रूर करिए। उससे क्या होगा कि आपका जो शरीर है वो मेंटेन रहेगा और आपको आने वाली जितनी परेशानियां हैं वो नहीं होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के बारे में। तो प्रेम जीवन की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी सूर्य देव जो हैं वो आपके सप्तम भाव में सूर्य बुध और केतु के साथ में संयोग बना करके विराजमान है। तो जिस लड़की के साथ या जिस लड़के के साथ आप प्रेम संबंध में हैं उनके घर वालों से इस समय आप जरूर बात करें, क्योंकि सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव आपके सप्तम भाव में आ रहा है, शुक्र का प्रभाव साथ में आ रहा है, बुध का प्रभाव आ रहा है। तो यदि केतु का प्रभाव छोड़ दिया जाए तो तीन तीन अच्छे ग्रहों का प्रभाव आपके सप्तम भाव में आ रहा है। आपका प्यार परवान चढ़ सकता है, आपका प्रेम जीवन आपके वैवाहिक जीवन में कन्वर्ट हो सकता है, आपके संबंधों में बढ़ोतरी हो सकती है। और खास बात यह रहेगी कि इस समय जब आप प्रयास करेंगे तो आपके घर वाले आपकी बात को मानेंगे, क्योंकि साथ में बुध देव का संयोग भी बन रहा है, यहाँ पे बुधादित्य योग भी बन रहा है। इस समय यदि आप विवाह के लिए आगे बढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से आपको कुछ ज़्यादा परेशानियां नहीं आएंगी और पारिवारिक सुख शांति से ही आपका जो प्रेम जीवन है वो कन्वर्ट हो सकता है आपके वैवाहिक जीवन में। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जो अविवाहित जातक हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं। देखिए, सूर्य बुध शुक्र और केतु का संयोग चतुर्ग्रही योग बना हुआ है सप्तम भाव में। यदि आप अविवाहित हैं तो इस समय आप जरूर से जरूर ध्यान रख करके आगे बढ़ें और इस समय कोई भी लापरवाही नहीं करें। कोई संबंध यदि आता है तो उसको लापरवाही से नहीं छोड़ें। अविवाहित जातकों के लिए विवाह होना इस समय बहुत ही जबरदस्त बना हुआ है। अब जो लोग विवाहित हैं उनके लिए बात करें। देखिए, यदि आप विवाहित हैं तो सप्तम भाव में सूर्य का प्लेसमेंट बहुत खराब माना जाता है, खास करके वैवाहिक रिश्ते को लेकर के। लग्न में राहु विराजमान है जिनकी दृष्टि पड़ रही है, दसम भाव से शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, थर्ड हाउस से वक्री मंगल की दृष्टि पड़ रही है और केतु का प्लेसमेंट भी आपके सप्तम भाव में है। तो यदि आपके जीवन साथी के साथ कोई कोर्ट केस या इस तरह की कोई व्यवस्था चल रही है तो उसमें और ज़्यादा मुसीबतें आपकी बढ़ सकती हैं। यदि कोई आर्ग्यूमेंट आपके चल रहे हैं, जीवन में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता है तो वो आर्ग्यूमेंट्स आपके बढ़ सकते हैं, आपके झगड़े बढ़ सकते हैं। तो उनके ऊपर सबसे पहले आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अंत में आपको उपाय भी बताऊंगा कि क्या उपाय ऐसे आप कर सकते हैं जिनसे ये सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। इसके साथ ही मैं आपको यह कहूँगा कि इस समय आपको क्रोध और वाणी
दोनों पर बहुत ज़्यादा अंकुश लगा करके रखने की ज़रूरत है। यदि क्रोध और वाणी दोनों पर आपने अंकुश लगा लिया तो आपका दाम्पत्य जीवन खराब होने से बच जाएगा। आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। पारिवारिक जीवन की बात करें तो सेकंड हाउस के स्वामी शुक्र महाराज जो हैं वो आपके सप्तम भाव में विराजमान हैं। इसके परिणाम स्वरूप यह होगा कि आपका दाम्पत्य जीवन जो है वो भी और आपका व्यापार भी दोनों ही चतुर्ग्रही योग के कारण थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस में आ जाएगा। लेकिन 11 तारीख फिर दिनांक 13 नवंबर को, उसके बाद 16 नवंबर को तीन तीन ग्रहों का परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसे में आपके पारिवारिक जीवन से संबंधित भी खुशियां लौट आएंगी और आपके दाम्पत्य जीवन से संबंधित खुशियां भी लौट आएंगी। जब दिनांक 16 नवंबर को सूर्य का प्लेसमेंट 8वें भाव में हो जाएगा तो उसके बाद में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर भी पारिवारिक जीवन को लेकर के भी कहीं ना कहीं मैं यह कहूँगा, क्योंकि मंगल ऐसा ग्रह है जो क्रोध दिलाता है, जो बातों को बिगाड़ देता है, और शनिदेव जो हैं वो भी अहंकार के द्योतक हैं। और इधर गुरु का प्लेसमेंट भी 12th हाउस में है जिसमें आपको अहंकार होने के चांसेस भी बन सकते हैं। तो ये सब परिस्थितियों को देखते हुए पारिवारिक जीवन में भी आपको संभल करके चलने की ज़रूरत है। तो चलिए अब वीडियो के अंतिम पक्ष में हम आ गए हैं, तो उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आपके लग्न में राहु का प्लेसमेंट है वह बहुत ज़्यादा खराब है, तो काले कुत्ते को रोटी खिलाना प्रारंभ कर दीजिए। शनिदेव से संबंधित अच्छे प्रभाव चाहिए, कर्म अच्छा चाहिए, बिजनेस अच्छा चाहिए, मेहनत ज़्यादा करना यदि चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं अपने जीवन में, तो मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। और दाम्पत्य जीवन खराब न हो और आपके व्यापार में पार्टनरशिप खराब न हो, उसके लिए आपको सूर्य को जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना चाहिए। भगवती दुर्गा की उपासना करना भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और भगवती दुर्गा की उपासना में अर्गला स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यदि तीनों कवच, अर्गला, कीलक का पाठ आप करते हैं तो सोने में सुहागा है, किंतु यदि आपके पास समय नहीं हो तो अर्गला स्तोत्र का पाठ आप कर लीजिए, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदे मिल जाएंगे। और मेरे हिसाब से नवंबर का महीना आपका इतना ज़बरदस्त जाएगा कि आपको बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त हो जाएंगी। तो मित्रों, यह था नवंबर के महीने के बारे में मेष राशि के जातकों के लिए कार्यक्रम। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।